ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुए सौसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिते ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुडे मृणमो सुध केवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका अपन देख रहे हैं। और ये जो कलश दिए गए हैं अमृत चंद्र आचार्य देव द्वारा, बहुत ही उत्कृष्ट यहाँ पे बात अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं कि सब प्रकार के पक्ष को तोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि जब तक कोई भी प्रकार का पक्ष रहेगा तब तक हम अपने आत्मानुभूति का कार्य नहीं कर पाएंगे। इस नई से आत्मा ऐसा है, इस नई से आत्मा ऐसा है, ये भी विकल्प है। इन विकल्पों से भी मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि पूज्य बेंशी के वचनामृत में एक बोल है ना, विधि अन्य निषेध ना विकल्प ने छोड़ दो। विधि और निषेध के विकल्प को छोड़ दो, है व्यवहार का पक्ष भी छोड़ दो और निश्चय का पक्ष भी छोड़ दो। सारे पक्षों को छोड़कर एक निज शुद्धात्मा का अनुभव कर लो, क्योंकि ये विकल्प में अनंत काल व्यतीत हो गया, अब तक हमारी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हुई है। विकल्प का मेरे स्वभाव में कभी प्रवेश हुआ ही नहीं है, क्योंकि विकार अंदर में प्रवेश करे तो आत्मा अशुद्ध हो जाए। विकल्पों का आत्मा में प्रवेश हो तो आत्मा कैसा हो जाए? आत्मा अशुद्ध हो जाए। इसलिए विकल्पों का आत्मा में कभी प्रवेश होता नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है, ज्ञायक तो ज्ञायक ही है। समय सार में स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है ना, कि स्फटिक मणि के सामने है ना कितने भी प्रकार के रंग बिरंगी अपन वस्तुएं रखे तो भी स्फटिक मणि अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं छोड़ता है। वो जो भी उसकी झाई पड़ी है वो उसके शुद्ध स्वरूप को मलिन नहीं करती है, क्योंकि स्फटिक मणि तो उस समय भी कैसा है? शुद्ध है। जब वो रंग बिरंगी झाई पड़ती है पर्याय में, माने उसके स्वरूप में पर्याय में, तो भी उसकी दशा में, तो भी उस समय उसका स्वभाव तो कैसा है? शुद्ध ही है। ऐसे या पर्याय में कितने भी प्रकार के विकल्प, रागादि परिणाम, विकारी भाव, कषाय के परिणाम, कोई भी प्रकार के परिणाम हो, परंतु आत्मा तो शुद्ध ही है। आत्मा में इनका कभी प्रवेश हुआ ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ना, इसकी विधि और इसका उपाय क्या है कि परिणामों को मत देखो, विकल्पों को मत देखो, मिथ्यात्व और सम्यक्त की पर्याय को नहीं देखना है कि भाई मिथ्यात्व छोड़ना है, सम्यक्त लाना है। ऐसे भी जब तक विकल्प रहेंगे तब तक हम निर्विकल्प वस्तु की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह कह रहे हैं कि सारे प्रकार के विकल्प को तोड़ दो, बराबर ना। मुझे मिथ्यात्व छोड़ना और सम्यक्त लाना है, इस प्रकार के विकल्प भी जब तक रहेंगे तब तक हम निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वस्तु में कोई मिथ्यात्व और सम्यक्त है ही नहीं। आत्मा में कोई भी प्रकार की पर्याय का प्रवेश नहीं है, वो तो विज्ञान घन है, एक रूप रहने वाला है, ठोस तत्व है। किसी का आत्मा में प्रवेश हुआ ही नहीं, अभेद है, ध्रुव है, नित्य है, टंकोत्कीर्ण, एक रूप रहने वाला, अति अति निर्मल है, अति अति पवित्र है, कि वो कभी अशुद्ध हुआ नहीं है। ऐसे यहाँ पे ये कलश, 20 कलशों में ये अलग अलग प्रकार के जो इस जीव को अनादि काल से पक्ष है, विकल्प आते हैं, उसका यहाँ पे निषेध किया है। हम आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर के कलश पे अपन जाते हैं। अपन ने 75 तक देखा था, उसकी चर्चा की थी। अब आगे, एकस्य जीवो न तथा परस्य चीति दयोद्वार वीति पक्षपातो यस्तत्वेदी
चित पक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव सस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव। क्या कहते हैं यहाँ पे 76 नंबर के कलश में कहा कि जीव जीव छे एवो एक नई पक्ष कहे छे અને બીજો કહે છે કે જીવ જીવ નથી એવો બીજો નયનો પક્ષ છે। આમ ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ વિશે બે નયોના બે પક્ષપાત છે। જે તત્વવેદી પક્ષપાત રહિત છે તેને નિરંતર ચિત્ત સ્વરૂપ જીવ ચિત્ત સ્વરૂપ જ છે। શું કહે છે यहाँ एक नहीं કહે છે કે जीव जीव છે, कयो नहीं, व्यवहार नहीं। और दूसरा पक्ष कहता है कि जीव जीव નથી, બરાબર, जीव जीव નથી। એટલે અહીંયા શું સમજવાનું છે, અહીંયા એમ છે કે વ્યવહારને એમ કહે છે કે આત્મા 10 प्राण वाળો છે। કોને जीव કહે છે? व्यवहार ने किसको जीव कहता है? 10 प्राण वाले को जीव कहता है। आत्मा 10 प्राण थी जीवी રહ્યો છે। એ કયો નહીં કહે છે? તો કહે છે કે વ્યવહાર નહીં કહે છે। ખ્યાલ આવે ને? એટલે એક એમ કહે છે કે जीव जीव છે, 10 प्राण वाળો है ने, आ गति वाળો, ख्याल ये इंद्रिय वाળો एवो आ जे जीव ने माने छे ने ए कयो नहीं छे? तो के छे व्यवहार नहीं छे। अने व्यवहार नहीं ए एवं प्रकारનું એને કહે છે જીવને, પરંતુ નિશ્ચય નહીં કહે છે। નિશ્ચય નહીં કહે છે કે આત્મા 10 प्राण वाળો क्या છે? आत्मा तो 10 प्राण थी केवो छे? रहित छे। आत्मा तो क्षयोपशम वाળો નથી, इंद्रिय वाળો નથી, है ना, ख्याल मन वचन कायना योग वाળો નથી। आत्मा तो जीवत्व शक्ति वाળો છે, चीती शक्ति वाળો છે। कारण के 10 प्राण थी आत्मा केवो छे? रहित छे। એટલે जीव जीव નથી એમ કોણ કહે છે? તો કે છે નિશ્ચય નહીં કહે છે। ખ્યાલ આવે ને? બે પક્ષ શું કહે છે? એક કહે છે जीव जीव છે, પણ ત્યાં जीव जीव છે એટલે વ્યવહાર નહીં શું કહે છે? કે વ્યવહાર નહીં કહે છે કે 10 प्राण वाળો जीव તે जीव છે એમ કહે છે। અને નિશ્ચય ને એમ કહે છે કે નિશ્ચય ને શું કહે છે? કે जीव 10 प्राण वाળો નથી। 5 इंद्रिय, मन वचन काय, श्वासोश्वास है ना, आ 3 बल है ना, ये 3 बल आदि वाળો इंद्रिय वाला आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा तो आत्मा है। आत्मा तो जानने देखने वाला है। आत्मा तो चित्ती शक्ति स्वरूपी है ना। इन शक्ति वाला जो आत्मा है वो आत्मा है, वो जीवत्व शक्ति से जीता है, 10 प्राण से जीता नहीं है। ऐसा ये निश्चय नहीं कहता है। परंतु ये निश्चय का पक्ष भी जिसको हो, माने जो इसकी चर्चा करता है, इसका विकल्प करता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं 10 प्राण वाला नहीं हूँ, मैं ये इंद्रिय वाला नहीं, मैं क्षयोपशम ज्ञान वाला नहीं, भावेंद्रिय नहीं, द्रविंद्रिय नहीं, है ना। 31 नंबर की गाथा में 3 प्रकार की इंद्रियों की चर्चा की है ना। भोक्ता अभोक्ता नो आपने नहोતું કર્યું, हमने नहीं किया था भोक्ता अभोक्ता का। अच्छा हाँ, रह गया था 75 वाला ना। हाँ, आत्मा भोक्ता छे એટલે आत्मा व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा जो विकल्प उठता है ना उसका भोक्ता है। व्यवहार नहीं क्या करता है कि जो भी राग आदि परिणाम होते हैं तो उसका क्या है? आत्मा भोक्ता है, ऐसा वो कहता है। कौन? व्यवहार नहीं। और निश्चय नहीं कहता है आत्मा का भोक्ता है। आत्मा तो जाननार है ना। सभी पर्यायों का आत्मा तो जानने वाला है। आत्मा राग का भोक्ता नहीं, आत्मा तो आनंद का भोक्ता है। निश्चय नहीं कहता है आत्मा आनंद का भोक्ता है। और व्यवहार नहीं कहता है आत्मा विकल्प का, दुख का, राग का, कषाय का, है ना, इन सब का भोक्ता है। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों पक्ष है। क्या कहा? दोनों क्या है? तो कहते हैं दोनों पक्ष है। और दोनों पक्ष माने दोनों का पक्ष जब तक रहेगा, विकल्प रहेगा, तब तक इसको आनंद आएगा नहीं, तब तक उसको ये आत्मा का स्वाद नहीं आएगा, सम्यक तो नहीं होगा, है ना। विकल्प नहीं टूटेंगे तब तक ये अमृत का रसास्वादन नहीं होगा। साक्षात अमृत पीने की ये गाथा है। साक्षात अमृत पीना हो तो मैं राग का भोक्ता हूँ, ये विकल्प भी तोड़ दो, और मैं आनंद का भोक्ता हूँ, ये विकल्प भी छोड़ दो। मैं तो बस अभोक्ता माने बस अनुभव करने की बात है यहाँ पे।
कोई भी चर्चा या विकल्प या कहने या सोचने या विचारने का जब तक वो प्रयोग रहेगा तब तक वो ब्रह्म को तोड़कर अनुभूति की निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। देखो आज पंडित राजेंद्र जी ने चर्चा दोपहर का जो प्रवचन था उनका, उन्होंने पर्याय के 3 पॉइंट बहुत बढ़िया कर। पर्याय का स्वरूप हम विचारे कि पर्याय कितने समय की है, तो कहते एक समय की। तीन पॉइंट उन्होंने कहे। पर्याय कितने समय की है, एक समय की है। पर्याय कैसी है, व्यतिरेक है, माने दोनों पर्याय जो है ना वो अलग अलग है। व्यतिरेक भिन्न भिन्न छे, भिन्न भिन्न छे, एक पर्याय दूसरी पर्याय में कुछ कर नहीं सकती है, व्यतिरेक छे। क्या कहा, पहला पॉइंट कहा कि पर्याय एक समय की है, पर्याय व्यतिरेक छे અને पर्यायમાં पर्याय परस्पर में अप्रवृत्त है। अप्रवृत्त है, अप्रवृत्त એટલે एक जैसी पर्याय वापस नहीं होगी। हम ख्याल आ रहा है, कोई पर्याय बीत गई तो अब हम उसकी बहुत चिंता करते हैं, परंतु यह कहते हैं कि पर्याय परस्पर में अप्रवृत्त छे। अप्रवृत्त माने नई नई पर्याय होती है। वो जो भूतकाल की पर्याय चली गई तो हम उसके, वो तो चली गई, वो तो पकड़ में भी नहीं आती है, परंतु हम उसके ही विकल्प कर करके हम कितने दुखी होते हैं। और वो तो परस्पर में अप्रवृत्त है, माने नई नई पर्याय होती है। एक जैसी पर्याय कभी होगी नहीं। एक जैसी पर्याय कब होगी, जब वो केवल ज्ञान की पर्याय होगी ना, तब वो एक जैसी पर्याय होगी। परंतु संसार अवस्था में तो नई नई पर्याय ही होती है ना, नई। और वो भी गुरुदेव कहते हैं ना, केवल ज्ञाननी पर्याय जे थाय छे એ ઈ ને ઈ થાય છે કે ઈ ને ઈ નથી થતી, પરંતુ એવી ને એવી થાય છે। माने केवल ज्ञान की पर्याय पण ई नहीं ना थाय, ख्याल है, सेम वो की वो पर्याय नहीं होगी, वो भी नहीं होगी, उसकी जाति सेम होगी, परंतु होगी तो वो भी नहीं। समझ में आ रहा है। इसलिए यहाँ पे कहा कि पर्याय परस्पर में अप्रवृत्त है, पर्यायो व्यतिरेक छे, भिन्न भिन्न, એટલે एक पर्याय बीजी पर्याय ने काय ना करी सके। और पर्याय कितने समय की है, एक समय की है। और हम कितना डर जाते हैं, कोई प्रकार के परिणाम हो जाए, कोई प्रकार के पर्याय में उतार चढ़ाव हो जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, परंतु डरने की कोई बात ही नहीं है। पर्याय का स्वरूप विचारो ना कि पर्याय एक समय से ज्यादा टिकने ही नहीं वाली है, क्या डर, क्या चिंता। ज्ञान का गे बनता है वो तो, ज्ञान में, मेरे ज्ञान में वो मात्र झलक रहा है। ज्ञान जुदा है और राग जुदा है, ज्ञान जुदा है और विकल्प जुदा है। जब तक ये भिन्नता ख्याल नहीं आएगी ना, तब तक हम कोई भी प्रकार के परिणाम से प्रभावित हुए बिना रहेंगे नहीं। ज्ञानी को कैसे भी परिणाम हो जाए परंतु वो अप्रभावित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज्ञान में गेयों का, संयोग का, नौ कर्म का, द्रव्य कर्म का और भाव कर्म का आज तक ज्ञान में प्रवेश हुआ ही नहीं। ज्ञान तो ज्ञान ज छे, ज्ञान तो ज्ञान छे। ज्ञान स्वरूपी ज्ञायक भूलाए ना, बस आटलू दृष्टि मारे राखवू। चैतन्य के दर्पण में, आनंद के आलय में, बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कुंद कुंद प्रभु समझाए, काहन गुरु समझाए। क्या समझा रहे गुरुदेव श्री अपने को? कुनकुन आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव कह रहे हैं, अनंत तीर्थंकरों की एक ही पुकार है कि ज्ञान में किसी का कभी प्रवेश हुआ। ज्ञान तो स्वभाव से ही, मेरा ज्ञान कैसा है, निर्मल है, अछूता है, अस्पर्शी है ना। विज्ञान घन एवं मारो स्वरूप छे कि कोईनो ज्ञान में प्रवेश थयो नहीं। आज वो परमात्मा प्रकाश में भी ज्ञान, माने अन्यमति के लोग, देखो अन्यमति के लोग है ना, परमात्मा प्रकाश में गाथा ये 50 नंबर की। यहाँ पे अन्यमति होते हैं ना, वो नैयायिक है, वेदांत है, मीमांसक है। वे तो मानते हैं कि जीव एकांत मानते हैं। वे क्या मानते हैं कि जीव सर्वव्यापक है, जीव सर्वव्यापक है ना। फिर सांख्य मत कहता है कि जीव जड़ है, बौद्ध मत कहता है कि जीव शून्य है, परंतु जैन मत कहे छे, શું કહે છે? જૈન ધર્મમાં શું કીધું છે? આત્મા કેવો છે? આત્મા દેહ પ્રમાણ છે,
કેવો કીધો છે આત્માને? આત્મા દેહ પ્રમાણ કીધો છે. હવે જો અહીંયા પછી 51 नंबर जो परमात्मा प्रकाश की गाथा है, इसमें कितना बढ़िया कहा कि ये लोग जो अन्य मति वाले जो ये एकांत मानते ना, सर्वथा आत्मा को ऐसा मानते हैं, परंतु जैन धर्म में भी ये सारे विशेषण आत्मा में लागू पड़ते हैं कि आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा शून्य है, आत्मा देह प्रमाण है, आत्मा जड़ है, ये विशेषण બધા અહીંયા लागू પડશે. કેવી રીતે? તો કે છે ને એક અપેક્ષાથી આત્મા સર્વગત પણ છે. કેવી રીતે? એ લોકો તો આત્માને સર્વથા સર્વગત માને છે, પરંતુ આપણો જૈન ધર્મ સર્વગતપણું સ્વીકાર કરે છે, પણ એક અપેક્ષાથી. કઈ અપેક્ષાથી? કે બધાને જાણે છે ને એટલે આત્મા સર્વગત છે. આત્મા દેહમાં રહે છે ને એટલે આત્મા દેહ પ્રમાણ છે. આત્માનો એક ગુણ શૂન્ય પણ છે. કેમ? કારણ કે પરગેયોથી ખાલી છે ને. आत्मा पर गेयो से खाली है, इसीलिए आत्मा कैसा है? शून्य है. दो धर्म है, शून्य अशून्य नहीं. शून्य और अशून्य नहीं. 47 नयों में दो नहीं आते, ऐसे दो धर्म है, शून्य धर्म और अशून्य धर्म. आत्मा जड़ केम कीधो? आत्माने जड़ पण कीधो. केम? कारण के आत्माમાં इंद्रिय ज्ञान નથી ને, એટલે आत्मा जड़ છે. आत्मा को जड़ कहा? वो तो आत्मा को जड़ मानते हैं, वो अलग अपेक्षा है, परंतु यहाँ अपना जैन धर्म भी कहता है कि आत्मा जड़ है. क्यों? क्योंकि आत्मा में इंद्रिय ज्ञान नहीं है. आत्मा में इंद्रिय ज्ञान का क्या है? अभाव है. इसलिए आत्मा को जड़ कहा. मैंने यहाँ पे अलग अलग अपेक्षा से खुलासा किया है कि आत्मा में अनेक प्रकार के धर्म है. अपना जो धर्म है वो अनेकांतवादी है, क्योंकि आत्मा में अनंत धर्म है और अनंत धर्म को बताने वाला अपना जिन शासन है. जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा बताता है, वैसा निरूपण करता है. यहाँ पे कहा ना भोक्ता अभोक्ता का हुआ, और एक हुआ जीव है और जीव नहीं. अब उसके आगे 77 में देखो क्या कहते हैं. एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चीति दयोर्द्वा विति पक्षपातो यस्तत्ववेदी चित पक्षपात सस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव. यहाँ पे अब कहते हैं 77 में आत्मा एक पक्ष कहता है. आत्मा कैसा है? आत्मा सूक्ष्म है. और एक पक्ष कहता है कि आत्मा सूक्ष्म नहीं. હવે સૂક્ષ્મ છે એટલે વ્યવહાર નહીં કહે છે કે आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं, सूक्ष्म छे. व्यवहार ने ऐसा कहता है. व्यवहार ने क्या कहता है कि आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं, आत्मा सूक्ष्म छे. इंद्रिय गम्य नहीं, सूक्ष्म छे એટલે કે इंद्रियोથી પકડાયો નથી. અલિંગરણ के बोल में आता है ना कि इंद्रियोથી जनातो नहीं અને इंद्रियों से जानता नहीं है. क्या कहा? दो बोल आते हैं उसमें. इंद्रियों थी जनातो नहीं અને इंद्रियों थी जानतो नहीं. इंद्रियों से जानता भी नहीं और इंद्रियों से जानने में आता भी नहीं है. ये व्यवहार नहीं का पक्ष है. क्या कहता है व्यवहार ने कि आत्मा तो सूक्ष्म है, कि इंद्रिय गम्य नहीं, आत्मा अतीन्द्रिय है. परंतु निश्चय ने एम के छे कि आत्मा કેવો છે? તો કે આત્મા સૂક્ષ્મ નથી. સૂક્ષ્મ નથી એટલે કે અભિનિશ્ચય નહીં કહેતા है कि સૂક્ષ્મ નથી એવો પણ એવાથી પણ આત્મા પકડાશે નહીં. મને નિશ્ચય નહીં તો એમ કે આત્મા સૂક્ષ્મ નથી, પરંતુ અહીંયા પક્ષપાત થવું છે ને, વિકલ્પથી રહિત થવું છે. તો અહીંયા એમ કહે છે કે સૂક્ષ્મ નો વિકલ્પ એટલે હું સૂક્ષ્મ નથી, है ना, मैं सूक्ष्म नहीं हूं एवो विकल्प पण રહેશે. मैं सूक्ष्म नहीं हूं એટલે નિશ્ચયને એમ કહે છે કે मैं सूक्ष्म नहीं. વ્યવહારને એનો નિષેધ કરે છે ને, એટલે નિશ્ચયને એમ કહે છે કે આત્મા सूक्ष्म નથી એટલે કે આત્મા તો ज्ञान स्वभावी है, એમ કહે છે. ख्याल आवे છે? क्या कहा इधर? व्यवहार ने कहा कि आत्मा सूक्ष्म है क्योंकि इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा, ऐसा व्यवहार नहीं कहता है. परंतु निश्चय नहीं कहता है. निश्चय ने व्यवहार ने निषेध કર્યો. શું નિષેધ કરીને કીધો કે આત્મા સૂક્ષ્મ નથી એટલે કે આત્મા ખાલી આત્મા જાણવા દેખો વાળો स्वभाव वाળો છે. आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी है. ये कौन कहता है? ये निश्चय नहीं कहता है. क्या ना, माने ये कहता है कि ये सूक्ष्म हूं ऐसा भी विकल्प को छोड़ो,
मैं सूक्ष्म हूँ, माने व्यवहार नहीं कहता ना कि मैं सूक्ष्म हूँ, तो निश्चय नहीं कहता है कि मैं सूक्ष्म हूँ ऐसा विकल्प भी छोड़ दो। क्या छोड़ दो? मैं सूक्ष्म हूँ ऐसा विकल्प भी छोड़ दो। तो निश्चय नहीं कहता है कि, तो फिर निश्चय नहीं क्या कहता है कि मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, बराबर। परंतु अब जो पक्षपाती है ना, वो कहते हैं कि जो जिसको पक्षपात होना है, जिसको पक्षपात से रहित होना है, वो कहेंगे कि मैं सूक्ष्म हूँ ऐसा विकल्प भी तोड़ दो, और मैं सूक्ष्म नहीं हूँ माने मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा विकल्प भी तोड़ दो। क्योंकि दोनों विकल्प जब तक रहेंगे ना, तब तक हम क्या नहीं कर पाएंगे, तो कहते हैं कि आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ये शरीर मन आप बद्धू है ना, ये सब मेरे से भिन्न है, परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे कहा ना, क्या कहा कि आत्मा सूक्ष्म અને સૂક્ષ્મ નથી, એટલે ઇન્દ્રિયોથી પકડાય એવો નથી, તો પછી પરદ્રવ્યથી પકડાવ એ તો ક્યાંની વાત છે, એ તો પોસિબલ જ નથી। એટલે અહીંયા કહે છે કે એવો વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ છે, અને નિશ્ચય નહીં કહે છે કે એ હું સૂક્ષ્મ નથી, तो कहते कि ये विकल्प से थोड़ी आत्मा पकड़ में आएगा। तो निश्चय नहीं कहता है कि हूं तो ज्ञान स्वभावी छू, ऐसा विकल्प करो। तो परंतु जिसको पक्षपात रहित होना है, उसको तो मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा विकल्प का भी क्या करना है, नाश करना। क्योंकि वो विकल्प मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं जानने देखने वाला तत्व हूँ, ऐसा भी विकल्प होगा, तब तक कहते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। किसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी? सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ख्याल है ना? राग ने जोता आत्मा नहीं जણાય, માટે જાણનારને જાણે, તે તત્વવેદી છે તે વિકલ્પ રહિત થઈને પોતાના સ્વરૂપને ज्ञायकने अनुभवे छे, एम અહીંયા કહે છે। दोनों प्रकार के विकल्प को तोड़ने की बात कह दी है। कोई भी विकल्प में रुकना नहीं है। क्या नहीं रुकना है? अटकना नहीं है, क्योंकि शरीर मन वाणी इंद्रियों, देखो गुरुदेव ने भी यहाँ पे कहा है कि शरीर मन वाणी इंद्रिय कर्म थी तो क्याए दूर रही गयो, आत्मा आ बधा थी तो क्याए दूर रही गयो, बराबर ना। परंतु अहिया के छे ए बधाथी तो क्याय दूर रही गयो, परंतु अहिया के छे कि सूक्ष्म छू एवा विकल्प थी पण नहीं पकड़ाय, अने हूँ सूक्ष्म नथी एवा विकल्प थी पण नहीं पकड़ाय। हूँ सूक्ष्म नथी એટલે ખ્યાલ આવ્યો ને તમને બધાને કે હું જાણવા સ્વભાવ વાળો છું એવો વિકલ્પ, એ નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ, અને હું सूक्ष्म છું એ વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ છે, બરાબર। બંને विकल्प को तोड़ना पड़ेगा। कैसे टूटेगा? कि जब अंदर का रस आएगा, अंदर का बहुमान आएगा, आत्मा का आदर आएगा, आत्मा की महिमा आएगी, तो वो विकल्प सहज टूट जाएंगे, तोड़ने पड़ेंगे नहीं। यहाँ कि नहीं, भ्रम टूट जाएगा। अनादि काल से ये जो भ्रम है ना, ये एकत्व बुद्धि जो पड़ी है पर्याय में, ये एकत्व बुद्धि जो पर द्रव्य की, आज पंडित जी ने कहा कि 33 सागर पढ़ते रहे हम, 33 सागर तक पढ़ा, तो भी कहते हैं कि ये आत्मा परिणति श्रद्धा नहीं बदली, क्योंकि हमने अभी तक कोई न कोई पक्ष में ही खड़े रहे, भेद ज्ञान नहीं कहा किया। समय सार में है ना कलश है कि सुखी होना है तो भेद ज्ञान करना पड़ेगा, और दुखी कब तक रहेंगे? जब तक भेद ज्ञान नहीं करेंगे। माने हर समय भेद ज्ञान कि मैं इन पर्याय से, मैं इन द्रव्य से, मैं शरीर से, मैं सब से कैसा हूँ, भिन्न हूँ। यहाँ तो कह दिया कि विकल्प थी पण आप परमात्मा केवो छे, आप भगवान आत्मा केवो छे, भिन्न छे, है ना। किसी के सामने देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी पर्याय के सामने देखेंगे तो कहते हैं कि वो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। निर्विकल्प माना आत्मा ही एक देखने लायक है, आत्मा एक अनुभव करने लायक है, आत्मा ही एक रुचि का विषय बनाने लायक है, आत्मा का ही विश्वास करने लायक है, आत्मा का ही श्रद्धा करने लायक है, आत्मा का ही अनुभव करने लायक है। आता है ना भक्ति में, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, जिसके दीवाने है ज्ञानी
हर धुन में वही समा रहे, बस एक पक्ष और एक लक्ष्य, हर श्वास उसी के लिए बहे। किसके लिए? एक आत्मा के अलावा और किसी की धुन नहीं लगी है उनको, एक आत्मा के अलावा कुछ दिखता नहीं है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। देखो अब आगे इसके बाद 78 नंबर का कलश अपन उसको पहले पढ़ते हैं। एक हेतुर्न तथा परस्य चीति दयोर्द्वा बीति पक्षपातो, यस्तत्त्ववेदी चित पक्षपात सस्यास्ति नित्यम खलु चिदेव। अब यहाँ पे 78 नंबर का कलश, इसमें क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि आत्मा एक पक्ष एम કહે છે કે આત્મા કારણ છે અને બીજો પક્ષ એમ કહે છે કે આત્મા કારણ નથી। આત્મા કારણ છે એક એમ કહે છે, કયો નહીં કહે છે? વ્યવહાર નહીં કહે છે, કયો નહીં? વ્યવહાર નહીં કહે છે કે આત્મા કારણ છે અને બીજો નહીં કહે છે કે આત્મા કારણ નથી। तो कारण છે અને कारण નથી એટલે व्यवहार नहीं कहता है कि जो भी पर्याय होती है ना, तो वो पर्यायों का कारण कौन है? तो कहते द्रव्य है। ये ऐसा कौन कहता है? ऐसा निश्चय व्यवहार नहीं कहता है कि हेतु છે, બધી પર્યાયોનો हेतु કોણ છે? તો કે છે કે બધી પર્યાયોનો हेतु આત્મા છે। રાગ થાય છે તો કે છે એનો કારણ આત્મા છે, દયાદાન વ્રત આદિના પરિણામ થાય છે તો કે છે એનો કારણ આત્મા છે। परंतु અહીંયા निश्चय नहीं कहे छे कि आत्मा किसी का कारण है ही नहीं, आत्मा तो अकारण छे, आत्मा निष्क्रिय छे, आत्मा तो ध्रुव छे, आत्मा कोईनो कारण छे नहीं, क्योंकि पर्याय तो अपने आप होती है। द्रव्य तो द्रव्य छे, पारिणामिक भाव ध्रुव तत्व छे, निष्क्रिय तत्व छे। कोई भी पर्याय का कर्ता पारिणामिक भाव नहीं, कोई भी पर्यायनो कर्ता पारिणामिक भाव નથી। આ ખ્યાલ આવે ને? એમ અહીંયા કહે છે, બે પક્ષની વાત કરી। વ્યવહાર નહીં કહે છે કે રાગનું કારણ આત્મા છે, પરંતુ નિશ્ચય નહીં કહે છે કે રાગ નહીં, રાગ લઈ લો, જેટલી પણ पर्याय, जानवा जानवानी पर्याय हो कि निर्मल पर्याय है ना, जो भी पर्याय है व्यवहार नहीं कहता है कि उसका कारण तो आत्मा है। परंतु निश्चय नहीं क्या कहता है? निश्चय नहीं कहता है कि आत्मा किसी का कारण नहीं है, पर्याय अपने आप होती है, पर्याय अपने षटकारक से होती है। द्रव्य त्रिकाली ध्रुव तो निष्क्रिय तत्व है, वो तो कूटस्थ है, उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा निश्चय नहीं कहता है। तो अब निश्चय नहीं का भी पक्ष कि मैं कूटस्थ हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं ध्रुव हूँ, है ना, पहले व्यवहार नहीं का पक्ष तो तोड़ ही दो कि भाई द्रव्य पर्याय का कारण है ना, जो भी रागादि पर्याय होते हैं उसका कर्ता मैं हूँ, ऐसा पक्ष तो छोड़ दो। परंतु कहते हैं कि हूँ तो अकर्ता छू, निष्क्रिय छू, ध्रुव छू, कूटस्थ छू, अपरिणामी छू, एवो पक्ष पण छोड़ी दो, है ना, ऐसा पक्ष भी छोड़ दो। क्योंकि जब तक ऐसा पक्ष रहेगा तब तक राग ही खड़ा रहेगा, है ना, विकल्प ही खड़े रहेंगे, और तब तक हमें क्या नहीं होगी? तो कहते हैं कि हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जो इधर 3 पॉइंट गुरुदेव ने लिखे हैं कि बताया है क्या है, जीव परनु कारण छे ए बात तो प्रथम थी ज निषेध करवा आव्यो छे। पहला पॉइंट, पर का कारण है वो तो निषेधी है उसका, बराबर, वो तो सारी गाथाओं में हमने देखा ही कि आत्मा कर्म का परद्रव्य का करता है नहीं। दूसरा पॉइंट, जीव कारण नथी एवो जे विकल्प छे तेनो पण अहीं निषेध करवामां आव्यो छे। माने जीव कारण नथी एनो पण विकल्प, એટલે હું અકારણ છું એવો विकल्प, एनो पण निषेध, है ना, हूँ अकर्ता छू, ऐसा विकल्प का भी क्या करने में आया है? इधर निषेध करने में आया है। नयोना पक्षपात ने छोड़ी, विकल्प नु लक्ष्य छोड़ी, एक चित स्वरूप आत्मा छे तेनु लक्ष्य करी आत्मानुभव प्रगट करो, एक सम्यक दर्शन छे ने धर्म छे। 3 पॉइंट में गुरुदेव ने पूरा बता दिया। पहला तो बताया कि पर का कारण तो हुई नहीं, परंतु यह कह रहे हैं कि मैं अकारण हूं, ऐसा विकल्प भी छोड़कर, है ना। और तीसरे पॉइंट में कहा कि पक्षपात हो जाओ, क्योंकि पक्षपात होना उसका नाम ही, पक्षपात से रहित होना उसका नाम ही क्या है? सम्यक दर्शन और धर्म।
પક્ષપાતથી રહિત થઈ જવું એનું નામ જ સમ્યક દર્શન અને ધર્મ છે। उसका नाम वो कौन बन जाएगा? तत्ववेदी बन जाएगा, क्योंकि चित स्वरूप ज छे। आत्मा तो केवो छे? चित्त स्वरूप छे, चैतन्य स्वरूप छे, जाणवा वाळो तत्व छे, है ना। एवो ध्रुव कूटस्थ एवो अनुभव आवे तो अहींया एम के छे के ए जीव શું થઈ જાય છે? બહિરાત્મામાંથી અંતરાત્મા થઈ જાય છે। अब देखो उसके बाद 79 नंबर का कलश। एकस्य कार्य न तथा परस्य चीति दयोर्द्वादवीति पक्षपातो यस्तत्वेदी चित्पक्षपात तस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। आत्मा किसी का कार्य नहीं। एक पक्ष कहता है आत्मा कार्य छे અને બીજો પક્ષ એમ કહે છે કે આત્મા કોઈનો કાર્ય નથી। આત્મા કાર્ય છે અને આત્મા કોઈનું કાર્ય નથી। વ્યવહાર નહીં કહેતા है कि आत्मा कार्य છે અને નિશ્ચય નહીં કહે છે કે આત્મા કોઈનું કાર્ય નથી। माने आत्मा कार्य है, आत्मा कार्य है माने व्यवहार नहीं कहता है कि आत्मा कार्य छे ना भाई। जानने का कार्य किधर होता है? तो जानने का कार्य तो आत्मा में ही होता है ना, है ना। राग का कार्य किधर होता है? जीव रागनु कार्य छे एवो व्यवहार नहीं कहे छे कि रागनु कार्य क्या थयुं? आत्मा में थयुं ने। तो आत्मा कार्य थयो ने तो कारण के एक कार्य कहाँ हुआ? आत्मा में हुआ। रत्नत्रयी राग ये सब जानने का कार्य तो आत्मा कार्य हुआ ना, क्योंकि ये सब कुछ आत्मा में होता है। परंतु निश्चय नहीं कहता है कि आत्मा कार्य नहीं। आत्मा कार्य नहीं। केम कार्य नहीं? कारण के आत्मा तो आत्मा छे। आत्मा में कोई प्रकार का क्या नहीं होता है? कार्य नहीं होता है। क्योंकि देखो गुरुदेव ने इतना जबरदस्त यहाँ पे सारे विशेषण कहे कि आत्मा तो त्रिकाल छे, आत्मा चैतन्य स्वभावी छे, आत्मा स्वयं सिद्ध छे, आत्मा अकृत्रिम वस्तु छे, है ने। केवो छे? निष्क्रिय छे, ध्रुव छे, कूटस्थ छे। कोई पण प्रकारनो आत्मामां विकल्प थतो नथी, कोई पण प्रकारनो आत्मामां कार्य थतुं नथी। 320 नंबर की गाथा में कहा ना कि आत्मा तो बंधनो, मोक्षनो, उदयनो, निर्जरानो बधानो केवो छे? अकर्ता छे, ध्रुव छे, निष्क्रिय तत्व छे, पारिणामिक भाव स्वरूपी छे। तो यहाँ पे कहते हैं आत्मा कार्य नहीं ए निश्चय नेनो पक्ष, અને आत्मा कार्य छे ए व्यवहार नेनो पक्ष। कहते दोनों पक्ष से क्या हो जाओ? दोनों पक्ष से रहित हो जाओ, क्योंकि विकल्प जंजाल छे। श्रीमद जी नु छे ने के शू छे बोल, जिंदगी टूकी छे, जंजाल लांबी छे। तो जंजाल ने टूकी करशू तो सुख स्वरूपी जिंदगी केवी लागशे? लांबी लागशे, है ना। अपने को अपना जीवन सुखमय बनाना हो, शांतिमय बनाना हो तो क्या करो? तो कहते सब प्रकार के पक्ष से क्या हो जाओ? रहित हो जाओ, क्योंकि एकमात्र अनुभव होगा तभी हम क्या हो सकते हैं? तत्ववेदी बन सकते हैं, ज्ञानी होंगे माने वो भगवान का क्या बन गया? लघुनंदन बन गया। अल्प काल में वो सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा। आत्मा की ख्याति होती है, आत्मा की प्रसिद्धि होती है, किसमें? अनुभूति में। ऐसे चर्चा करे, पढ़े, स्वाध्याय करे, या तो कहते हैं कि स्वाध्याय करे परंतु शास्त्र का पक्ष भी छोड़ दो। इस शास्त्र में ये लिखा है, ये गाथा में ये लिखा है, ये शास्त्र में ये लिखा है, ये अपेक्षा। देखो नए से वस्तु का स्वरूप जाना तो जाता है, नयों के माध्यम से वस्तु का स्वरूप जाना तो जाता है, परंतु नयों के माध्यम से वस्तु का अनुभव नहीं हो पाता। दो बात, नयों के माध्यम से वस्तु का स्वरूप जाना तो जाता है, परंतु नयों के माध्यम से वस्तु का अनुभव नहीं हो पाता है। किसका अनुभव नहीं हो पाता? वस्तु का अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए प्रथम भूमिका में नई के माध्यम से वस्तु को यथार्थ जाने, वस्तु को क्या करे? यथार्थ जाने, परंतु उन्हीं विकल्पों में हम उलझे रहेंगे तो हम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ख्याल आ रहा है कि नहीं? नई विकल्पों को भी छोड़ना पड़ेगा।
और जब तक हम नए विकल्पों का उल्लंघन नहीं करेंगे, उसको तोड़ेंगे नहीं, निषेध नहीं करेंगे, तब तक हम आत्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। क्या कहा यहाँ पे, समझ में आया ना? यहाँ पे कार्य का और कारण के यहाँ पे ऐसे दो कलश लिए। अब देखो यहाँ पे इसके आगे क्या कहते हैं, 80 नंबर का कलश। 80 नंबर के कलश में क्या कहते हैं, अपन पहले कलश का पाठ करते हैं। एकस्य भावो न तथा परस्य चीति दयोद्वार बीति पक्षपातो यस्तत्वेदी चित पक्षपात सस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। अब यहाँ पे भाव और भाव नहीं, दो पक्ष वापस कलश नंबर 80 में कहते हैं। एक पक्ष कहता है, एक व्यवहार नहीं वाला जो पक्ष है ना, वो कहता है कि जीव भाव स्वरूपी છે। કેવો છે? જીવ ભાવ છે, ભાવ સ્વરૂપી છે। અને એક પક્ષ કહે છે કે જીવ ભાવરૂપ નથી, એટલે કે જીવ સ્વભાવ ભાવ છે એવી। दूसरा पक्ष क्या कहता है, यहाँ पे जीव भाव છે અને બીજો पक्ष કહે છે जीव भाव નથી, अर्थात अभाव છે। माने क्या समझ में आया इसमें? कहते हैं, देखो गुरुदेव ने यहाँ पे खुलासा किया है कि एक व्यवहार नहीं नो पक्ष છે ને, એ કહે છે કે જીવમાં અનંત ગુણ છે, આત્મામાં ગુણ है, એ વ્યવહાર નહીં કહે છે। વ્યવહાર નહીં શું કહે છે? આત્મામાં અનંત ગુણો છે એવો વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ છે। અને નિશ્ચય ને એમ કહે છે કે આત્મા તો અભેદ છે। ભાવનો અર્થ અહીંયા ગુણ લીધો। ભાવ માને क्या लेना? गुण। અને નિશ્ચયને એમ કે છે કે આત્મામાં ભાવ નથી, ગુણ ભેદ નથી, આત્મા તો અભેદ છે। આત્મા તો કેવો છે? અભેદ છે, બરાબર ને? અભેદ છે, ધ્રુવ છે, એના અખંડ છે, એકરૂપ છે, એમાં અનેકપણું છે જ નહીં, એમાં અનંત ગુણો છે જ નહીં। ખ્યાલ આવે ને? અભેદ છે, અનંત ગુણોનો અભેદ પિંડ છે એમ કે છે। અને व्यवहार કહે છે કે આત્મામાં अनंत गुण છે, है भाव रूप છે, अनंत गुणों છે। ऐसा कौन कहता है? व्यवहार नहीं कहता है। ख्याल आ रहा ना? व्यवहार नहीं कहता है। दोनों पक्षों से रहित हो जाओ। क्या कहा? दोनों पक्ष से क्या हो जाओ? रहित हो जाओ। क्योंकि दोनों पक्ष जब तक उठेंगे तब तक क्या होगा? तो कहते विकल्प ही होंगे। जीव भाव नहीं, अभाव रूप છે। એટલે જીવ ભાવ નથી એટલે પરથી અભાવ છે એવો વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ છે। અને દયા દાન આદિના વિકલ્પથી जीव अभाव रूप છે એવો व्यवहार नહીંનો पक्ष છે। પણ विकल्प जो गुरुदेव ने इधर ये अर्थ लिया है, क्या अर्थ लिया है कि दया दान पूजा आदिना विकल्प છે ને, એ जीव अभाव रूप છે એવો व्यवहार नહીંનો पक्ष, એ વિકલ્પ છે। એટલે દયા દાન આદિના વિકલ્પ છે ને, એ આત્મામાં નથી એમ અહીંયા व्यवहार नહીંનો पक्ष છે। અને નિશ્ચય નહીં એમ કે છે, નિશ્ચય નહીં શું કે છે કે આત્મામાં એ બધા પ્રકારના વિકલ્પ નથી, બરાબર ને? દયા દાન આદિના વિકલ્પ નથી, એ કે છે। અને આપણા ગુણનો જે અર્થ લીધો ને એમ પણ લેવાય કે અનંત ગુણ આત્મામાં છે એવો વ્યવહાર નહીંનો પક્ષ છે। અને નિશ્ચય નહીંનો એ પક્ષ છે કે આત્મામાં અનંત ગુણ નહીં પણ આત્મા તો અનંત ગુણનો અભેદ પિંડ છે। એવી રીતે એ નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ છે। दोनों पक्ष से क्या हो जाओ? दोनों पक्ष से रहित हो जाओ। क्योंकि दोनों पक्ष जब तक दोनों पक्ष रहेंगे, माने दोनों का विकल्प रहेगा, तब तक हम निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, है ना? ऐसा यहाँ पे कहा। अब एक अंतिम कलश आज का अपन लेते हैं, इसके बाद एक और अनेक वाला 81 नंबर का कलश। एकस्य चेको न तथा परस्य चीति दयोद्वार बीति पक्षपातो यस्तत्वेदी चित पक्षपात सस्यास्ति नित्यं खलु चिदेव। यहाँ देखो, यहाँ पे अब यहाँ पे कहते हैं 81 नंबर के कल श्लोक में कि जीव एक छे एवो एक नहींनो पक्ष छे અને જીવ અનેક છે એવા બીજા નહીંનો પક્ષ છે। एक છે કયા નહીંનો પક્ષ છે? તો એ નિશ્ચય નહીંનો પક્ષ છે। आपको भोगता है, परंतु निश्चय नहीं कहता है कि जीव राग को नहीं भोगता है, जीव अभोगता है।
ऐसा कौन कहेगा? ऐसा निश्चय नहीं कहेगा। निश्चय नहीं कहेगा। जीव राग को भी नहीं भोगता है, परद्रव्य को तो कोई नहीं भोगता, परंतु राग को भोगता है ऐसा व्यवहार नहीं कहेगा। और निश्चय नहीं कहेगा कि आत्मा तो राग को भी नहीं भोगता, आत्मा तो अभोक्ता है ना। आत्मा कैसा है? अभोक्ता है। खरेखर आत्मा अभोक्ता है, परंतु उसका विकल्प की बात है कि मैं अभोक्ता हूं, ऐसा विकल्प भी रहेगा तब तक हम निष्क्रिय तत्व का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस विकल्प को भी हम क्या कर दे? तोड़ दे, है ना। ऐसे यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे एक अनेक का बोल है, एक अनेक, एक और अनेक, है ना। पर्याय से देखो मैं एक हूं, ये निश्चय नहीं का पक्ष है, बराबर। और मैं अनेक हूं, ये व्यवहार नहीं का पक्ष है, ये वो व्यवहार नहीं नो पक्ष છે। શું કીધું यहाँ? एक અને अनेक। एक माने अनेक माने क्या कहा कि હું અનંત ગુણ ને પર્યાય વાળો છું। એ કયા નહીંનું કથન છે? તો કે વ્યવહાર નહીંનું કથન છે। અનંત શક્તિ વાળો, અનંત ગુણ વાળો, અનંત ધર્મો વાળો, અનંત પર્યાયો વાળો, है ना। એ વ્યવહાર ને કહે છે। ગુણ ભેદ, पर्याय भेद वाળો એવું કોણ કહેશે? व्यवहार नहीं કહે છે। परंतु निश्चय नहीं કહે છે હું તો એક છું। કેવો છું હું? एक माने अनेक होने पर भी मैंने अपने एक पने को नहीं छोड़ा है। अनेक होने पर भी मैंने एक पने को नहीं छोड़ा है। ऐसा किस नहीं का कथन है? ये निश्चय नहीं का कथन है। परंतु के છે ને બંનેનો અહીંયા શું કરી દો? તો કે વિકલ્પને તોડી દો। આ પહેલા એ આવશે વિકલ્પ કે ભાઈ હું એક છું, શુદ્ધ છું, ટંકોત્કીર્ણ છું, है ना। परंतु फिर वो विकल्प का भी निषेध करके पक्ष रहित होने की बात है। पक्ष रहित थसू तो આપણને અતિન્દ્રિય આનંદનો અનુભવ થશે। અને અતિન્દ્રિય આનંદના અનુભવ કરવા માટે અહીંયા શું હશે? અંદરની રુચિ, आत्मा प्राप्त करने की जिज्ञासा, तालाबेली कि मुझे मात्र खाली शब्दों में नहीं, खाली सुनकर नहीं, बोलकर नहीं, पढ़कर नहीं, विकल्पों में नहीं, परंतु ऐसे आत्मा का मुझे क्या कर लेना है? अनुभव करना है ना। क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक हम निर्भर, हम अकर्ता, हम ज्ञाता नहीं बन पाएंगे। ज्ञाता दृष्टा पर्याय में होना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि शुद्ध तत्व का अनुभव करना। शुद्ध तत्व का अनुभव जिसने ज्ञायक को देख लिया, जो ज्ञानी तत्ववेदी हो गए, जो जीव तत्ववेदी हो गए, वे अपने को भी ज्ञायक देखते हैं और पर को भी, सारे जीवों को भी ज्ञायक देखते हैं। अपने को पवित्र देखते हैं, सारे जीवों को भी पवित्र देखते हैं। अपने को सर्वज्ञ स्वभावी, आनंदमयी, ज्ञानमयी देखते हैं, तो जगत के सारे जीवों को भी वे परमात्मा देखते हैं। सब में भगवान आत्मा बसा है, सब धूव है, टंकोत्कीर्ण है, शुद्ध है, भगवान बनने के लायक है। सारा બધા જીવો निर्दोष છે। એ પ્રકારની દ્રષ્ટિ પ્રગટ થાય એનું નામ જ્ઞાની છે। जो पर्याय दृष्टि से देखते हैं वो अज्ञानी है, और जो द्रव्य दृष्टि से देखते हैं वो कौन है? ज्ञानी है ना। क्योंकि ये पर्याय के अभी बताया ना 3 पॉइंट के बदल जाती है, एक समय के होते हैं, व्यतिरिक्त है, नई होती है, वो एक होती है तो वो वापस नहीं आती है। ऐसी रुचि पर्याय की टूटे, लक्ष्य पर्याय का टूटे, पक्ष पर्याय का टूटे, आग्रह पर्याय का टूटे, फेरफार करने की बुद्धि पर्याय की छूटे, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव हो, अकर्तापना पर्याय में प्रकट हो जाए तो नियम से हमें अनुभूति हुए बिना रहेगी नहीं। एक ही काम करने योग्य है इस भव में कि मुझे मेरा आत्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ हो तो भले हो, ना हो तो ना हो, है ना। हमें किसी का ही कोई अपेक्षा नहीं है, परंतु हमें अपना आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसी आता है ना कि चाह नहीं, भक्ति में है ना, विषयों की चाह नहीं, स्वर्ग सुख की चाह नहीं, परंतु एक ही आत्मा की मुझे चाह है। ऐसी आत्मा की प्रीति हो, लगनी हो, तो नियम से हम अपने आत्मा की प्राप्ति कर लेंगे। ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जो मार्ग पे चले हैं, ऐसे मार्ग पे हम भी चले और हम अपने आत्मा की प्राप्ति कर ले। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।
રાજુલ આંટી લેશો આપ તમે જીનવાણી સ્તુતિ? जिनिधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को। बोलो बोलो अम्बाला विदयनाथ सिमंदर भगवान नो जय हो।